नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि वहाँ पर कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। जैसे हम लोग बात करें, लास्ट वीडियो में हमने बात की है इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन का प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, संविधान में क्या कार्य करता है इलेक्शन कमीशन, किसको बनाया जाएगा, जो इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसको बनाया जाएगा, क्या योग्यताएं होंगी, किस प्रकार और प्रावधान हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, सभी प्रावधानों की बात हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अगले आयोग के बारे में, जिसको हम बोलते हैं CVC, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और हिंदी की हम लोग बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग हम लोग इसको कहते हैं। आज हम लोग CVC के बारे में बात करने वाले हैं। CVC का प्रावधान क्यों किया गया, किस समिति की सिफारिश पर किया गया, कब इसको वैधानिक या संविधिक आयोग बनाया गया, कब इसके संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया गया, कब राष्ट्रपति के आदेश पर इसकी स्थापना की गई, उन सभी प्रावधानों की हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। और ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, और नहीं देखा तो आप लोग देखो, कुछ ना कुछ आपको पक्का सीखने के लिए मिलेगा। एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं और आसानी से आप लोग उनको कर सकते हो यदि आप लोग देखोगे तो करते हैं शुरुआत अपने CVC के बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और CVC हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। यदि हम लोग बात करें CVC की स्थापना क्यों की गई, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग क्यों बनाया गया, भ्रष्टाचार की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए या फिर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो के संथानम समिति बनाई गई और उसके सुझाव के द्वारा इसकी स्थापना की गई या फिर इसका गठन किया गया। 1962 में समिति बनाई गई के संथानम समिति। इस समिति ने सिफारिश की कि जो एक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए, और इस आयोग का गठन किया गया राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1964 में। यानी 1962 में समिति बनी और समिति बनने के बाद इसने अपना सुझाव दिया और राष्ट्रपति ने 1964 में राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से कार्यपालिका ने CVC की स्थापना कर दी। यानी इसकी स्थापना 1964 में हुई, केंद्रीय सतर्कता आयोग की। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 1998 में राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा इस आयोग को वैधानिक आयोग, संविधिक आयोग बनाया गया। और यहाँ पर यही प्रावधान देखने के लिए मिलता है। इसको वैधानिक आयोग कब बनाया गया, तो 1998 में राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से। स्थापना कब की गई, 1964 में, 1964 में। सिफारिश इसके लिए जो समिति बनाई गई थी, यानी इसकी स्थापना के लिए जो समिति बनाई गई थी वो कौन सी समिति थी, के संथानम समिति। और कब इसका गठन किया गया था, 1962 में। किस लिए, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए इस आयोग का प्रावधान किया गया था। तो लिखते हैं हम लोग पॉइंट, भ्रष्टाचार पर या 1962 में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए के संथानम की अध्यक्षता में के संथानम
की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से आदेश के माध्यम से 1964 में कार्यपालिका ने सीबीसी की स्थापना की। सीबीसी की स्थापना की। और इसके हम लोग बात करें, इसको वैधानिक आयोग कब बनाया गया, तो 1998 में राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से इस आयोग को विधिक या वैधानिक या संविधिक आयोग बनाया गया। और उसके बाद ये राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से 1998 में इसको संवैधानिक आयोग बना दिया गया, या संविधिक आयोग, वैधानिक आयोग या फिर विधिक आयोग, इसके लिए इसको बना दिया गया। उसके बाद 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2003 में ही सीबीसी एक्ट लाया गया, जिसके माध्यम से इसमें प्रावधान किया गया कि एक मुख्य सतर्कता आयुक्त इस आयोग में होगा और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त इसमें शामिल होंगे। यानी वाजपेयी की सरकार द्वारा 2003 में ये सीबीसी एक्ट 2003 लाया गया, जिसके माध्यम से एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्तों का प्रावधान किया गया। उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और शेयर किया करो आप लोग सभी के साथ। इसको बहुत अच्छे से और कंप्लीट हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। आपने देखा होगा, लेट तो ज़रूर हो सकता है, बाकी हम लोग अब जल्दी से ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। आयोग पढ़ने के बाद जो सारे आयोग हैं, हम लोग CIC, SIC, NHRC क्या है, ये सभी आयोग को हम लोग पढ़ लेंगे। UPSC क्या है, SPSC क्या है, कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है, सभी आयोगों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर सभी के साथ आप लोग इसको शेयर किया करो ताकि जुड़ें हमसे लोग। देखो, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा
2003 में के द्वारा CBC एक्ट 2003 लाया गया जिसके माध्यम से इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा 2 अन्य सतर्कता आयुक्त के बारे में सतर्कता आयुक्तों के बारे में प्रावधान किया गया। यानी इस आयोग में कौन कौन होंगे? एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त शामिल यहाँ पर होंगे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कि किसको बनाया जाएगा या फिर क्या योग्यताएं होनी चाहिए मुख्य सतर्कता आयुक्त के संबंध में, या फिर जो अन्य सतर्कता आयुक्त हैं वो उनके लिए क्या योग्यताएं यहाँ पर होनी चाहिए। तो उनकी योग्यताओं की हम लोग बात करें तो केंद्रीय सेवाओं के जितने अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं उनको अधिकारियों को कहाँ पर बनाया जाएगा? मुख्य सतर्कता आयुक्त या फिर अन्य सतर्कता आयुक्त बनाया जाएगा। केंद्रीय स्तर के अधिकारियों को क्या बनाया जाएगा? यहाँ पर मुख्य सतर्कता आयुक्त या फिर अन्य सतर्कता आयुक्त बनाया जाएगा। तो योग्यताओं की हम लोग बात करें, योग्यताएं क्या योग्यताएं होनी चाहिए यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर बनेगा? तो अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया है योग्यता के संबंध में। यानी अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारी और केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत जो अधिकारी हैं उनको क्या बनाया जाएगा? यहाँ इसमें शामिल किया जाएगा। मुख्य सतर्कता आयुक्त या फिर अन्य सतर्कता आयुक्त बनाया जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे के प्रावधान की बात करते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं इनकी नियुक्ति के संदर्भ में। ये इनकी योग्यताएं तो हो गई हैं ये। अब नियुक्ति की हम लोग बात करें तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी और क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है इनकी नियुक्ति के बारे में। तो इनकी नियुक्ति की हम लोग बात करें तो इनकी नियुक्ति के संदर्भ में एक कॉलेजियम की व्यवस्था की गई है और उस कॉलेजियम में कौन कौन होता है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो नियुक्ति की हम लोग बात करें, अपॉइंटमेंट या फिर नियुक्ति की हम लोग बात करें तो नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और उस कॉलेजियम में प्रधानमंत्री उस कॉलेजियम के अध्यक्ष होते हैं
और जबकि हम लोग उसके बाद बात करें गृह मंत्री उसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं और विपक्ष के नेता उसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं उस कॉलेजियम में। तो इनकी नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इस बात को आप लोग याद रखना। और कॉलेजियम की हम लोग बात करें, कॉलेजियम में कौन कौन होता है तो उसके बारे में बात करें। कॉलेजियम तो कॉलेजियम की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें गृह मंत्री इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, यानी भारत के जो गृह मंत्री हैं वहाँ पर इसमें शामिल होंगे सदस्य के रूप में। तो ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है अपॉइंटमेंट या फिर नियुक्ति के बारे में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कि इनके कार्यकाल के बारे में कि इनका कार्यकाल कितना होगा, कितने वर्ष तक यह अपने पद पर रहेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। और 4 वर्ष के साथ साथ इनकी आयु की भी बात हम लोग करें तो इनकी आयु निर्धारित की गई है 70 वर्ष तक, यानी 70 वर्ष तक यह क्या कर सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और कार्यकाल रूप में बात करें तो 4 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो कार्यकाल की हम लोग बात करें, कार्यकाल इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और इनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 65 वर्ष होती है, 65 वर्ष होती है। तो शायद मैंने अभी 70 ईयर बोल दिया था, 70 वर्ष बोल दिया था, तो 70 वर्ष नहीं होती, उसको आप लोग 65 वर्ष लिखना। 65 वर्ष इनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है। और कार्यकाल की हम लोग बात करें तो कार्यकाल 4 ही वर्ष का होता है। तो गलती हो गई तो उसको आप लोग सही करना। तो कितने ईयर होती है एज, 65 ईयर एज इनकी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि इनका दर्जा किसके बराबर होगा, यानी जैसे हम लोग बात करते हैं कि मुख्य सतर्कता आयुक्त, इनका दर्जा किसके बराबर होगा, या अन्य सतर्कता आयुक्त हैं इनका दर्जा किसके बराबर होगा, उसके बारे में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। लिया होगा स्क्रीनशॉट।
इनके दर्जे की हम लोग बात करते हैं तो इनका जो दर्जा होता है, इनका स्टैंडर्ड क्या है उसके हम लोग बात करें तो इनका जो दर्जा है मुख्य सतर्कता आयुक्तों का दर्जा होता है। यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं या यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उसके बराबर। दर्जे की हम लोग बात करें, इनका दर्जा तो मुख्य सतर्कता आयुक्तों का दर्जा मुख्य सतर्कता के आयुक्तों का दर्जा यूपीएससी के अध्यक्ष के बराबर होता है, के अध्यक्ष के बराबर होता है। जबकि अन्य सतर्कता आयुक्तों का दर्जा अन्य सतर्कता आयुक्तों का दर्जा यूपीएससी के सदस्यों के बराबर होता है, के सदस्यों के बराबर होता है। ऐसा प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कार्यकाल की हमने बात कर ली, दर्जे की हमने बात कर ली। अब क्या इनको पहले भी हटाया जा सकता है या फिर नहीं, और किस आधार पर इनको हटाया जाएगा यदि हटाया जाए तो। 4 वर्ष से पहले इनको हटाना है तो क्या आधार होंगे इनको हटाने के संबंध में, उनकी हम लोग बात करें तो हटाने के बारे में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। कदाचार या फिर अक्षमता के आरोप में इनको राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से करवाई गई जांच के आधार पर हटाया जाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके बारे में जांच की जाती है और ये आरोप सही पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति इनको अपने पद से हटा सकते हैं, और इनको इस दौरान निलंबित भी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसा भी प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं या न्यायाधीश जो होते हैं उनको हटाने के संबंध में यदि संसद में प्रस्ताव लाया गया हो तो न्यायाधीशों को कभी भी निलंबित नहीं किया जाता है। सारी की सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है कदाचार का या फिर अक्षमता का, कहते किसको हैं, सारी की सारी बातें मैं सुप्रीम कोर्ट जब मैंने आपके लिए पढ़ाया था वहाँ पर किस प्रकार से न्यायाधीशों को हटाते हैं पूरी प्रक्रिया वहाँ पर आपको कंप्लीट समझाई है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अब हटाने के संबंध में हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्या प्रावधान है हटाने के बारे में। इनको यदि पद से पहले हटाया जाता है अपने समय से, कदाचार व अक्षमता के आरोप पर राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से करवाई गई जांच के आधार पर इनको हटाया जाता है, और इस प्रक्रिया के दौरान इनको निलंबित भी किया जा सकता है। इस बात को भी आप लोग याद रखना। इस दौरान इनको पद से
निलंबित भी किया जा सकता है, भी किया जा सकता है। और निलंबित किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वहाँ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए निलंबित भी किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। और हटाया भी किसके द्वारा जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। पर किसके सिफारिश पर? उच्चतम न्यायालय के जो द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है, उस आधार पर उनको हटाया जाएगा अपने पद से। स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रावधान की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं कि ये करते क्या हैं, यानी इनको किस लिए लगाया जाता है, क्या करते हैं ये, उनके बारे में, यानी इनकी कार्य क्या है और इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं। कार्य या शक्तियाँ, उसके बारे में हम लोग बात करें तो ये करते क्या हैं। तो इनका कार्य होता है, जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं उनके जो विरुद्ध कार्यवाही या फिर उनके विरुद्ध जन शिकायतों को सुनने का इनका कार्य होता है। तो क्या कार्य है? अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं उनके विरुद्ध जन शिकायतों को सुनना इनका कार्य होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध जन शिकायतों को सुनना, जन शिकायतों को सुनना, इनके बारे में ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हम लोग बात करें दूसरा, जो केंद्रीय सेवाओं के जो जितने भी सभी श्रेणियों के अधिकारी होते हैं उनके विरुद्ध भी शिकायत इन्हीं के द्वारा सुनी जाती है। तो क्या प्रावधान है? केंद्रीय सेवाओं के सभी श्रेणियों के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को सुनना, शिकायतों को सुनना, ये कार्य यहाँ पर इनके लिए देखने के लिए मिलता है। और जितनी भी संसदीय अधिनियम के माध्यम से जो भी संस्थाएं स्थापित की गई हैं, संसदीय अधिनियम के माध्यम से जो भी संस्थाएं स्थापित की गई हैं उनके अधिकारियों के विरुद्ध भी इनको शिकायत सुनने का अधिकार होता है और उनकी शिकायत भी यही सुनते हैं। तो संसदीय अधिनियम के माध्यम से हुई
संस्थाओं की स्थापना के संसदीय अधिनियम के माध्यम से हुई संस्थाओं की स्थापना के सभी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत सुनना ये प्रावधान इनके बारे में देखने के लिए मिलता है। संसदीय अधिनियम के माध्यम से हुई संस्थाओं की स्थापना के सभी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत सुनना इनका कार्य है। और सबसे पहले मैंने आपको ये बताया ही था, इसका गठन किस लिए किया गया है? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये सारे के सारे प्रावधान सीबीसी के बारे में देखने के लिए मिलते हैं। कंप्लीट हमने देखा, और कोई भी सवाल आपका हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आप लोग बात करते हैं कि वर्तमान में सीबीसी कौन है, तो ये वीडियो काफ़ी समय तक ऐसे ही अपलोडेड रहेंगी, तो वहाँ पर आप लोग अपने समय के अनुसार क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं कि कौन सीबीसी के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, क्योंकि समय समय पर बदलते रहेंगे। तो प्रावधान यही रहेगा, बाकी अपने पद से मुख्य सतर्कता आयुक्त हों या अन्य सतर्कता आयुक्त हों, वह हटते रहेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और लगता है कि बेस्ट क्वालिटी है तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।